चरण शरण गुर धावत बरज राखे, नेह चल चित सुख सहज निवास है। जीवन की आशा अर मरण की चिंता मिटी, जीवन मुकत गुर मत को प्रकाश है। आपा खोई होनहार होय सोई भलो माने, सेवा सर्वोत्तम के दासन को दास है। श्री गुरु दरस शब्द ब्रह्म ज्ञान ध्यान, पूर्ण सरबमय ब्रह्म निवास है। श्री गुरु दरस शब्द ब्रह्म ज्ञान ध्यान, पूर्ण सरबमय ब्रह्म निवास है। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज बसंत राग में जो वाणियां आई हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। बसंत राग एक पुरातन राग है, पूर्वी थाट का राग ये माना गया है। रागमाला में इसे हिंडौल राग का पुत्र माना गया है। पुन आयो हिंडौल पंच नार संग अष्टसुत, उठे तान कलोल गायन तार मिलावई। तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरस अहीरी ले भार जा, संग लाई पांचों आर जा। 5 पुत्रों में एक पुत्र बसंत राग को हिंडौल का पुत्र माना गया है रागमाला में। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसे पूर्ण राग के रूप में स्थान दिया है। इसका संबंध बसंत ऋतु से है। इसका गायन समय रात में है। बसंत राग के शब्द सिख पंथ में संक्रांत, जनवरी में संक्रांत से होली तक गाए जाते हैं। सचखंड श्री हजूर साहब में इस अवधि के दौरान हुक्मनामा भी बसंत राग से लिया जाता है और संगीतकार निश्चित रूप से अपने गायन में बसंत की वार महल पंजवा के पौड़ियां 3 पौड़ियां आवश्यक रूप से पढ़ते हैं। बसंत ऋतु में बसंत राग में आए वाणी का बहुत ज्यादा सत्कार पंथ में होता है। गुरु अमरदास जी महाराज बसंत ऋतु बारे कहते हैं, बनस्पति मौली चढ़िया बसंत, अहमन मौलिया सतगुरु संग। बनस्पति मौली चढ़िया बसंत, अहमन मौलिया सतगुरु संग। ये राग गुरु ग्रंथ साहब जी में 25वां राग है। इसका एक और रूप भी बसंत हिंडौल गुरु ग्रंथ साहब जी में आया है। बसंत राग में कुल 63 शब्द हैं गुरुओं के, 11 अष्टपदियां हैं गुरुओं के, एक वार है संक्षिप्त वार जिसकी केवल 3 पौड़ियां हैं, इनमें कोई श्लोक नहीं। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वार है। इनके अलावा 13 शब्द भक्तों के हैं, 8 कबीरदास जी के, 1 रामानंद जी का, 3 नामदेव जी के और 1 रविदास जी का है। नानक देव जी महाराज जी के 10 शब्द हैं जिसमें महाराज ने परमात्मा की आराधना को प्रधानता दी है। उसके समान कोई और वस्तु नहीं, ऐसा निश्चित किया है। ये जो पूजा साधन आदि हैं ये माया का पसारा है। इसके विषय में नहीं जाना चाहिए, ऐसी सलाह गुरु नानक देव जी महाराज अपने शब्दों में दे रहे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज जी के 20 शब्द हैं जिनमें महाराज कहते हैं कि नाम सिमरन से विकार दूर होते हैं, हौमे दूर होता है। गुरु रामदास जी महाराज जी के 7 शब्द हैं जिसमें महाराज ने दर्शाया है कि परमात्मा
सर्वव्यापी है, वो हर जगह व्याप्त है और गुरु के माध्यम से ही उसकी प्राप्ति संभव है। महाराज कहते हैं, साधु पुरख पुरख पथ पाया, अज्ञान अंधेर गवाया। साधु पुरख पुरख पथ पाया, अज्ञान अंधेर गवाया। नाम के बिना जीवन व्यर्थ है, ऐसा उपदेश गुरु रामदास जी महाराज ने अपने शब्दों में दिया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के 20 शब्द हैं, जिसमें गुरु महाराज फरमाते हैं कि प्रभु का प्रगटावा गुरु की सहायता से ही और सत्संगत में जाने से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। सामूहिक रूप से भजन बंदगी करना श्रेष्ठ है। महाराज कहते हैं, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। इसी प्रकार तेग बहादुर जी महाराज अपने शब्दों में उपदेश देते हैं कि साधो एहतन मितिया जानो, साधो एहतन मिथिया जानो, या भीतर जो राम बसत है, साचो ताहे पछानो। मन के अंदर जो अकाल पुरख परमात्मा का वास है, उसे पहचानने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ऐसे विचार तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने दिए हैं। कुल 11 अष्टपदियों में 8 अष्टपदियां गुरु नानक देव जी महाराज जी की हैं, जिसमें महाराज ने शिवनाभ द्वारा कामनियों को जो भेजा गया था, उन्हें संबोधित करते हुए महाराज ने उपदेश दिया है कि गाछो पुत्री राजकुआर, गाछो पुत्री राजकुआर, नाम भणो सच दोत सवार। इस प्रकार की पंक्तियां अष्टपदियों में आई हैं। हरिनाम की आराधना, गुरु की सेवा, साध संगत करने की सलाह अष्टपदियों में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने दी है। चौथे गुरु रामदास जी अपनी एक अष्टपदी में मन को स्थिर करने की सलाह देते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी अपने 2 अष्टपदियों में भक्तों के, पूर्ववर्ती भक्तों के कारनामों का संक्षिप्त रूप से संकेत दिया है। इसी प्रकार अष्टपदियों के बाद बसंत की वार आई है, संक्षिप्त वार है, 3 पौड़ियों की है। इतिहास में आया है कि महाराज ये वाणी उचार रहे थे, तभी किसी का बुलावा आया, उन्हें अचानक जाना पड़ा, इसीलिए वे इस वाणी को पूरा नहीं किए, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। बहरहाल 3 पौड़ियों की ये वार है, जिसमें कोई श्लोक नहीं। इसके बाद 13 शब्द हैं भक्तों के। 13 शब्दों में 8 कबीरदास जी के हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के मन में ही नाम का निवास है, प्रभु का निवास है, इसीलिए उसे अंदर ही खोजना होगा। रामानंद जी का एक मात्र शब्द है। रामानंद जी महानतम भगत हुए हैं, जिनके शिष्य कबीरदास, रविदास, धन्ना आदि बहुत सारे भगत हुए हैं। रामानंद जी ने परंपरा से हटकर अपनी जाति के अलावा अन्य जातियों के भक्तों को भी शिष्य बनाया और उन्हें ज्ञान दिया। रामानंद जी का केवल एक शब्द है, कत जाइए रे हर लागो रंग। इसी प्रकार नामदेव जी और रविदास जी के भी शब्द हैं। आइए इन शब्दों पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए जाएं। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, नानक बेचारा क्या कहे, नानक बेचारा क्या कहे, सब लोक सलाहे एक सै, सिर नानक लोका पाव है, बलहारी जाओ तेरे नाव है, बलहारी जाओ तेरे नाव है।
गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के संबंध में महाराज कहते हैं, गुरमेल मिलावे करे दात, गुरमेल मिलावे करे दात, गुरसिख प्यारे दिनस रात, फल नाम परापत गुर तुस दे, कहो नानक पावह विरले के। फल नाम परापत गुर तुस दे, कहो नानक पावह विरले के। गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं कि नाम जपने से कुलों का उद्धार हो जाता है और नाम न जपने से जन्म व्यर्थ हो जाता है। महाराज कहते हैं, नाम रते कुला का करहे उधार, नाम रते कुला का करहे उधार, साची बाणी नाम प्यार, मनमुख भूले काहे आए, नाम हो भूले जन्म गवाए। मनमुख भूले काहे आए, नामो भूले जन्म गवाए। महाराज कहते हैं कि प्रभु अपने मन में ही है, घर में ही है, शब्द द्वारा उसे खोजा जा सकता है और नवनिधियों की प्राप्ति की जा सकती है और सदा उसके रंग में अपने आप को रचाया जा सकता है। महाराज कहते हैं, घर में वस्त अगम अपारा, घर में वस्त अगम अपारा, गुरमुत खोजे शब्द विचारा, नाम नवनिध पाई घर ही महे, सदा रंग राते सच समाए। नाम नवनिध पाई घर ही माहे, सदा रंग राते सच समाहे। ऋतु का लाभ उठाते हुए प्रभु का भजन करने की ताकीद करते हुए महाराज कहते हैं, बनस्पति मौली चढ़िया बसंत, बनस्पति मौली चढ़िया बसंत, एहमन मौलया सदगुर संग, तुम साच धियावो मुगद मना, ता सुख पावो मेरे मना। तुम साच धियावो मुगद मना, ता सुख पावो मेरे मना। गुरु रामदास जी सत्संगत में जाने की सलाह देते हुए कहते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर ध्याइये, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर ध्याइये, हौ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाइए। हौ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाइए। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस प्रसिद्ध शब्द में उपदेश देते हैं, गुर से वो कर नमस्कार, आज हमारे मंगल चार, आज हमारे महा आनंद, चिंत लथी भेटे गोविंद, आज हमारे ग्रह बसंत, गुण गाए प्रभ तुम बेअंत, आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल खेलन लाग। होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव। होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव। गुरु महाराज कहते हैं कि परमेश्वर सदा नवीन है, नित्य नवा है। सच परमेश्वर नित्य नवा, सच परमेश्वर नित्य नवा, गुर कृपा ते नित्य चवा। प्रभ रखवाले माई बाप, जाके सिमरन नहीं संताप। प्रभ रखवाले माई बाप, जाके सिमरन नहीं संताप। कलयुग के बारे एक अति सुंदर शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का है, देख फूल फूल फूले, अहंग त्याग त्यागे, चरण कमल पागे, तुम मिलहो प्रभ सभागे। हर चेत मन मेरे, सघन वास कूले, एक रहे सूक कठूले। बसंत रुत आई पर फूलता रहे, अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, अनरुत नाही नाही, मत भरम भूलो भूलो। गुर मिले हर पाए, जिस मस्तक है लेखा, मन रुत नाम रे, गुण कहे नानक, हर हरे हर हरे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं, मन कहाँ बिसारियो राम नाम, मन कहाँ बिसारियो राम नाम, तन बिन से जम स्यों परे काम। एह जग धुएं का पहाड़, तय साचा
मान्या कह विचार, धनदारा संपत ग्रे, कछु संग न चाले समझ ले, एक भगत नारायण होए संग, कहो नानक भजते हैं एक रंग। एक भगत नारायण होए संग, कहो नानक भजते हैं एक रंग। गुरु नानक देव जी महाराज अपने अष्टपदी में फरमाते हैं, औखद कर थाकी बहु तेरे, औखद कर थाकी बहु तेरे, क्यों दुख चूके बिन गुर मेरे, बिन हर भक्ति दुख घनेरे, दुख सुख दाते ठाकुर मेरे। औखद कर थाकी बहु तेरे, क्यों दुख चूके बिन गुर मेरे, बिन हर भक्ति दुख घनेरे, दुख सुख दाते ठाकुर मेरे। गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि ये शरीर एक मरा हुआ शरीर है। इसमें जब राम वसता है तो फिर ये हरा भरा हो जाता है। यह मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हरिया होए रसिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज पौराणिक कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भक्तों की लाज परमात्मा रखते हैं। प्रहलाद रखी हर पैज आप, प्रहलाद रखी हर पैज आप, वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज, वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन सेविया अंत बार, रेमन से तू पर है पार, जिन जिन सेविया अंत बार, रेमन से तू पर है पार। बसंत की वार की एक पौड़ी प्रस्तुत है। हर का नाम ध्याय के हो हरया भाई, कर्म लिखन ते पाई ये अहरत सुहाई, वर्ण तृण त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजय लथी सब जाई, लथी सब छाई, नानक सिमरे एक नाम फिर भौड़ न धाई, नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न धाई। कबीरदास जी पौराणिक कथा का उल्लेख करते हुए प्रहलाद के पढ़ने के संबंध में पंक्तियां लिखते हैं। प्रहलाद पठाए पढ़न साल, प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बहुलिए बाल, मोको कहाँ पड़ा बस आल जाल, मेरी पठिया लिख दो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और परन स्यों नहीं काम, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न स्यों नहीं काम। कबीरदास जी कर्म कांड का निषेध करते हुए फरमाते हैं, माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे, आवे झूठे जाए भी झूठे, झूठे मरहे अभागे, कहो पंडित सूचा कौन ठाओ, जहां बैस हाँ भोजन खाओ, कह पंडित सूचा कौन ठाओ, जहां बैस हाँ भोजन खाओ। इस प्रकार के विचार कबीरदास जी इस शब्द में दे रहे हैं। रामानंद जी का शब्द है, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चले मन भयो पंग। नामदेव जी अपने शब्द में फरमाते हैं, संसार समुंदे तारे गोविंदे, तार ले बाप बीठला, संसार समुंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बीठला। इस प्रकार के विचार नामदेव जी अपने शब्द में दे रहे हैं। रविदास जी फरमाते हैं कि पुत्र कलत्र का करे अहंकार, ठाकुर लेखा मग्गनहार। पुत्र कलत्र का अपनी संपत्ति परिवार आदि का अहंकार करना छोड़ने के संबंध में ऐसे विचार रविदास जी दे रहे हैं। सत्संगियों, इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहब जी में बसंत राग में गुरुओं की और भक्तों की वाणियाँ आई हैं। आज यहीं विश्राम है। अगली बार एक और
राग में आई बाणियों पर विचार साझे करते हैं। दास के इतने वचन प्रवान करो, भूलां दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।